उसी समय राजा ने अपनी तीनों रानियों को बुलाया और खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया और बाकी आधा भाग कैकेयी को दिया। फिर कौशल्या और कैकेयी ने अपने हाथों से सुमित्रा को एक एक निवाला खिलाया, तो सुमित्रा ने उस प्रसाद को हंसकर स्वीकार किया। ऐसे तीनों रानियों ने यज्ञ के प्रसाद को ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप परमपिता परमात्मा की कृपा से तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए। सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभा, शील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हो रही थी। इसी तरह 9 महीने बीत गए और वो समय आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे। कर्क लग्न का उदय होते ही भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। ना बहुत सर्दी थी ना गर्मी। वो पवित्र समय लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित हवा चल रही थी। देवता हर्षित थे और संत उत्सुक। सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। जब महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो श्यामवर्ण, अत्यंत तेजोमय, परम क्रांतिवान तथा अद्भुत सौंदर्यशाली था, उस शिशु को देखने वाले देखते ही रह जाते थे। शुभ नक्षत्र शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया और तीसरी रानी सुमित्रा ने 2 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। ये शुभ समाचार जानकर ब्रह्माजी ने देवताओं से अनुरोध किया कि आप वानर कुल में अवतार लेकर प्रभु की सेवा करें। देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। आकाश में नगाड़े बजने लगे। मुनि और देवता स्तुति करने लगे। बच्चों के रोने की आवाज सुनकर रानियां उतावली होने लगी। दासियां हर्षित होकर महाराज को ये शुभ समाचार देने को उतावली होने लगी। राजा दशरथ जी पुत्रों का जन्म कानों से सुनकर ब्रह्मानंद में समा गए। खुशी के आंसू उनकी आंखों से बहने लगे। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वे प्रभु आज मेरे घर आए हैं। संपूर्ण राज्य में उत्सव मनाया जाने लगा। महाराज के चारों पुत्र के जन्म के उत्सव में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जिसका रूप इतना मनमोहक था, जिनके गुण कहने से समाप्त नहीं हो सकते। पधारे हुए ब्राह्मणों को महाराज ने सोना, गाय, वस्त्र और मणियों का दान दिया। नगर को इस प्रकार से सजाया गया था कि उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। नगर की स्त्रियां मिलकर गीत गाती हुई नगर में आने लगी और राजकुमारों को निहारती उनके चरणों में गिरने लगी। महाराज ने सब किसी को भरपूर दान दिया, पर जिसने पाया उसने भी रखा नहीं, लूटा दिया। सारे नगर में केसर, कस्तूरी और चंदन की सुगंध ही सुगंध थी। अवधपुरी इस तरह सुशोभित हो रही थी जाने रात्रि प्रभु को मिलने आई हो और सूर्य को देखकर संकुचा रही हो। महल में पक्षियों की चहचहाहट है। ये देखकर तो सूर्य भी अपने घर जाना भूल गए और 1 महीने तक वही रह गए। महीने भर दिन हो गया। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य जो अपने रथ समेत यही रुक गए थे, तो रात कैसे होती? इस दृश्य का वर्णन तो स्वयं सरस्वती और सर्पों के राजा शेषनाग भी नहीं कर सकते। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। कब दिन हुआ और कब रात पता ही नहीं चला। तब नामकरण संस्कार का समय हुआ। महाराज ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा। मुनि की पूजा करके महाराज ने कहा, हे मुनि, आपको जो उचित लगे वो चारों राजकुमारों के नाम रखे। मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, इनके अनेक नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। कौशल्या नंदन का नाम केवल 2 अक्षर का, किंतु इतना महान कि अनंत ब्रह्मांड उसमें समा जाए। अखिल विश्व को आनंद देने वाले सुखधाम का नाम राम। ये सुनकर कौशल्या ने मुस्कुराते हुए अपने पुत्र का नाम लिया राम। कैकेयी के पुत्र का नाम भरत, जो जगत का भरण पोषण करने वाले होंगे, और सुमित्रा नंदन, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका नाम शत्रुघ्न है।
जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार है। गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रखा। इस प्रकार श्री वशिष्ठ जी ने चारों कुमारों के नाम रखे और कहा रघुवंश के सारे राजाओं में सबसे प्रतापी यशस्वी होंगे ये चारों कुमार। वैसे तो चारों भाइयों में प्रेम युग युग तक याद किया जाएगा, पर एक और राम लक्ष्मण की जोड़ी होगी और दूसरी ओर भरत शत्रुघ्न की जोड़ी ऐसी होगी जैसे एक प्राण दो शरीर। ये सुनकर सुमित्रा जी अपने दोनों पुत्र के भाग का बखान करने लगी। मेरे दोनों पुत्र अपने बड़े भाइयों की सेवा करेंगे। आगे की कहानी अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।